हेलो दोस्तों, बैंक प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एवरेज का पार्ट 2 लेके आया हूँ और ये क्या है, मॉडरेट लेवल का रहेगा। पार्ट 1 में पहले ही करा चुका हूँ। पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। उसमें क्या है, मैं हर छोटा छोटा चीज़ बताया हूँ, बेसिक लेवल से बताया हूँ। इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है और तो मैं क्या है, बेसिक को थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा। ठीक, तो जितने भी नहीं देखे हैं, नए बच्चे हैं, वो जाके पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, ए बी और सी का वजन दर्ज किया गया है और उनका दर्ज वजन क्रमशः 13:6:5 के अनुपात में है। तीनों का औसत दर्ज वजन जो है 56 किलोग्राम निकला। ठीक, बाद में देखा गया कि ए का वजन 44.44% ज़्यादा लिखा था और बी का वजन क्या 14.28% कम लिखा था और सी का वजन जो है 33 किलोग्राम ज़्यादा लिखा था। तीनों दोस्तों का मूल एवरेज क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है वैसे फॉलो करते जाएंगे। तो ए बी सी का वजन दर्ज किया गया, उनका दर्ज वजन मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, इनका वेट जो है 13:6:5 के अनुपात में ये दिया है। ठीक, उसके बाद है तीनों का औसत दर्ज वजन 56 किलोग्राम निकला और इनका जो एवरेज है, ठीक, वो 56 किलोग्राम निकला। ठीक, बाद में देखा गया कि ए का वजन 44.44% क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, सॉरी, ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब ये ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज कितना 56 इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब नंबर कितना है, एक दो तीन, तीन है तो तीन। ठीक, ये उस वाले फॉर्मूले से आया है। ठीक है, मैं बेसिक क्लास में बताया था कि सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक, जितने भी हैं उसका क्या है, सम जो है वो एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जो है पर्सन कितने हैं, तीन है, तो इनका क्या सम हो जाएगा। और पर्सन कितने हैं, तीन है। ठीक, और इनका वेट कितना है, तीनों का, इसका सम हो जाएगा। ये जो सम ऑफ क्या क्वांटिटी ये बोला, इसको वेट भी बोल सकते हैं और नंबर ऑफ ये भी क्या है, पर्सन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या फार्मूला को हर बार नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि पहले ही मैं फर्स्ट का क्लास में क्या है, मैं अच्छे से बता चुका हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम क्या हो जाएगा, 56 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, और ए बी सी का रेशियो कितना दिया है, मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ का 13x प्लस 6x प्लस 5x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 इंटू 3 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 3 14 का 4 1, 24x इक्वल टू 56 इंटू 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56 इंटू 3 डिवाइड बाई 24। 3 8 24, 8 7 56, तो x का वैल्यू 7 आ गया। अब इस x का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे a का कितना आ गया, 7, पुट कर देंगे x के जगह, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो a का कितना आएगा, 13 7 91। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 7 42 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 7 35। ठीक, इतना किलोग्राम है इनका वेट। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए का वजन इतना परसेंट ज़्यादा लिखा था। ठीक, जो लिखा है वो क्या है, ज़्यादा लिखा है। अब बी का वजन क्या है, 14.28% कम, जो लिखा है वो क्या है, बी का कम है इतना। और सी का वजन इतना किलो ज़्यादा है, 33 किलो। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए क्या है, 44.44% क्या है, ज़्यादा, ज़्यादा लिखा है, मतलब ये है, जो ये क्या है, इतना परसेंट ज़्यादा लिखा है। तो मैं परसेंटेज वाले क्लास में पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, 44.44% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 4/9 होता है। ठीक, ये कैसे, जैसे 55.55 है तो 5/9 होता है। 11.11 है तो 1/9 होता है। 22.22 होता है तो 2/9 होता है। मतलब जितना दो बार रिपीट हुआ होगा उसमें डिवाइड बाई 9 कर देना। ठीक, इसका 44.44% है, तो इससे क्या है, ज़्यादा है तो इसे प्लस कर देंगे, क्योंकि ये मैं परसेंटेज क्लास में बता चुका हूँ। तो 13/9 आ जाएगा। तो जो 13 का वैल्यू क्या है, 13 जो है 91 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है बोला है तो ज़्यादा को हम लोग, ए का वैल्यू ये क्या है, ज़्यादा है। ठीक,
13 साते, एक जो है 7 के बराबर का, तो 9 साते 63। 9 साते कितना होता है? 63 होता है। तो फिर ए का वैल्यू जो है, ये कितना आ गया? 63 आ गया। इसमें क्या है? 44.44% क्या है? ज्यादा क्या होगा? इतना होगा। तो ए का वैल्यू क्या है? 63 आ गया। अब बी वैसे क्या कर रहा है? बी क्या है? 14.28% कम लिखा गया था, तो ये जो है ये क्या? 14.28% कम लिखा गया है। तो 14.28% का जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/7 होता है। तो इससे कम तो माइनस कर देंगे, 6/7 हो जाएगा। तो 6 का वैल्यू 42 के बराबर हो जाएगा। तो 6 साथे वाले 7 साथे कितना? 49। मतलब बी का क्या है? 49 था, उसमें कम होके क्या होगा? क्योंकि इसका 14 इनका देखो 14.28% कम बोला है। ठीक। 14.21% मतलब इसका मल्टीप्लाई 6/7 करेंगे तो हमको 42 ही मिलेगा। ठीक। तो बी का वैल्यू 49 था, उसमें 14.28% कमी कमी हुई, तो फिर क्या है? 42 हो गया। वैसे सी में क्या हुआ? सी में तो डायरेक्टली नंबर दिया है, देखो 33 किलो ज्यादा था। तो सी का वजन 33 किलो ज्यादा लिखा था, तो पहले 2 किलो होगा, तब जाके इसमें क्या है? 33 प्लस करेंगे तो 35 आएगा। ठीक। ऐसा है। मतलब ज्यादा है तो ज्यादा करते जाएंगे, कम है तो कम करते जाएंगे। तो जो मूल है, मूल तो यही होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी। इसका एवरेज क्या है? 3 हो जाएगा। डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, एवरेज निकालना है तो। ये फॉर्मूला मैं बहुत बार बता चुका हूँ। यहाँ पे 63 प्लस 49 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि एवरेज पूछा है, मूल एवरेज। तो मूल तो यही है। इसी में क्या बढ़ के घट के इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक। तो इसको जोड़ देंगे तो 9, 9 3 कितना होता है? 12। 12 2 14 का 4, 1 6 14 से 11, 3 3 3 9, 3 8 24। तो एवरेज कितना आ गया? 38 किलोग्राम। ठीक। तो ऑप्शन में दिया है कि देख लेते हैं। दिया है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी और 5 व्यक्ति हैं। ए बी और सी का वजन सभी पांचों के औसत वजन का क्रमशः 90%, ठीक है, 112% और 94% है। डी और ई के वजन का अनुपात 6:11 है। डी और ई के वजन के बीच का अंतर 75 केजी है। ठीक। सभी 5 व्यक्ति का औसत वजन कितना होगा? तो जो जो क्वेश्चन में दिया है वैसे करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या, इसको इजी करने के लिए, क्योंकि परसेंट परसेंट में दिया है, किसी का भी परसेंट निकालने के लिए दिया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो एवरेज है उसको मैं क्या करूंगा? 100x मान लूंगा। मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 व्यक्ति का जो एवरेज है वो दिया नहीं है। ठीक। कहाँ दिया है? उस 5 व्यक्ति के एवरेज में से ही टोटल जो एवरेज है उसमें से ही हम लोग कुछ परसेंट क्या है निकाल रहे हैं। तो एवरेज का 100x मान लेता हूँ। तो यहाँ ए बी सी का सभी पांचों का औसत वजन क्रमशः 90 इतना इतना परसेंट है। एवरेज का इतना परसेंट है बोल रहे, तो एवरेज 100x मान लिए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100x इंटू 90/100 हो जाएगा, क्योंकि 90% निकालना है, तो 100 कट जाएगा तो 90x हो जाएगा। वैसे ही बी का वैल्यू 112x हो जाएगा। 112% निकालेंगे तो सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 94x हो जाएगा। ठीक। फिर बाद में क्या बोला है कि डी और ई के वजन का अनुपात कितना? 6:11 है। मतलब डी और ई का जो वेट है वो क्या है? 6:11। ये क्या है? रेशियो में दिया है। जब डी और ई के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, वो 75 है। जब 75, तो इसी का डिफरेंस ही तो 75 होगा ना, क्योंकि डी और ई का डिफरेंस सीधा 75 दिया है। और जबकि इनका एक्चुअल में जो डिफरेंस है, ठीक, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस कितना? 5 है। और डी ई का डिफरेंस ही 75 दिया, तो 5 क्या है? 75 के बराबर हो जाएगा। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 15 का। तो 15 से क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 छक्के 90। और ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 165। ठीक।
अब सब क्या है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ क्या है, वेट दिया है। और क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। नंबर ऑफ क्वांटिटी पर्सन दिया है, ABCD 5 जने, ठीक। ये क्या है, फॉर्मूला में पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ। अब क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी इधर जितना है, सम ऑफ क्वांटिटी इधर भी कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे, तब जाकर हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो सम ऑफ क्वांटिटी का वैल्यू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज यहाँ पे कितना दिया है, 100x दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 100x एवरेज कर देंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ क्वांटिटी आ जाएगा टोटल का। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A+B+C+D+E। इतने को सम करेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटी इसका आ जाएगा, ठीक। तो मतलब मैं एक सीधा सीधा बात को बोल सकता हूँ कि A+B+C+D+E जो है, इसका सम जो है 100x×5 के इक्वल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी सम ऑफ क्वांटिटी है, ये भी सम ऑफ क्वांटिटी है। तो दोनों को हम लोग इक्वल कर ले रहे हैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो ए का वैल्यू अभी कितना निकाले थे, 90x। बी का वैल्यू 112x निकाले थे। और सी का वैल्यू कितना निकाले थे, 94x। और डी और ई का वैल्यू कितना दिया है, 90 प्लस 165। इसको 500x हो जाएगा ये। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। और क्या, 9 10 19 का 9 1, 296x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, 155, ठीक। यहाँ का 155 हो जाएगा, इसका 500x हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा। तो ये कहेगा 500x माइनस 296x इज इक्वल टू 155, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 204x आ जाएगा, इसका वैल्यू 155 के बराबर हो जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ 155 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 255, ठीक। क्योंकि जो 90 प्लस 165 कितना होगा, 255 होगा। 255, ठीक। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 255 बटा x कितना है, 204। तो ये क्या है, 17 से कट जाएगा, 17 का 17 पंचे 85, 17 का 17 दूनी 34, ये सोचो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो जो x का वैल्यू कितना है, 1.25। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब x का वैल्यू क्या है, x निकाल लिए, सभी 5 व्यक्तियों का एवरेज। तो एवरेज हम लोग कितना माने थे, एवरेज हम लोग स्टार्टिंग में कितना मानते हैं, 100x को एवरेज माने थे। तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, 100 इंटू कितना, 1.25 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 125 kg। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 125। तो नॉन ऑफ दिस इसका सही होगा, ठीक। तो ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है कि 4 व्यक्ति PQRS समूह का औसत वजन 67 किलोग्राम है, ठीक। यदि Q को समूह से बाहर कर दिया जाए और एक अन्य व्यक्ति T को समूह में शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 4 किलोग्राम कम हो जाता है। यदि टी और पी का औसत वजन 58 किलोग्राम है और टी का वजन पी के वजन से 18 किलोग्राम अधिक है, तो क्यू और टी का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ये क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में वैसे ही करना है, मैं पहले ही बताया हूँ कि क्वेश्चन को क्या है, उसके साथ साथ सॉल्व करते हुए जाना है, ठीक। 4 व्यक्ति पिता के समूह का औसत इतना है बोला है, तो सीधा क्या करना, PQRS, इसका सम अप क्या होता है, एवरेज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज कितना, 67 दिया है यहाँ, ठीक। और नंबर कितना है, 1 2 3, यहाँ 4 बोला है, तो नंबर कितने, 4 × 4 हो जाएगा। ये वही वाला फार्मूला है ना, सम ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। ये वाला फार्मूला से आया है, कंफ्यूज मत होना। तो इसका जो एवरेज है, 67 दिया है, तो इसका जो सम ऑफ क्वांटिटी कितना आ गया, इनका सम कितना आ गया, 7 × 4 = 28 का 2,
छः चौ 24, 25, 26। तो सम ऑफ बोल रहा हूँ मतलब कि इनका जो जुड़ के जो टोटल आएगा वही क्या है, 268 है। इतना आ गया। यदि क्यू को समूह से बाहर कर दिया जाए और एक अनुमति मतलब पहले क्या है, अब क्यू को बाहर कर देते हैं यहाँ पे, और टी को क्या है समूह में शामिल कर देते हैं, टी आ जाएगा पी प्लस आर प्लस एस का एवरेज। ठीक, एवरेज यहाँ पे क्या बोला है, 4 किलोग्राम कम हो जाती है जब टी को क्या है शामिल किया जाता है और क्यू को बाहर कर दिया जाता है। एवरेज 4 कम हो जाता है बोला, तो 67 - 4 तो 63 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसका एवरेज 63 आ जाएगा। अब 4 जने तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 2, 4 × 24 का 25, इतना आ गया। ये क्या आ जाएगा, इसका आ गया सम। इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यदि टी और पी का औसत वजन 58 किलोग्राम है, ठीक है, टी और जो पी है इसका एवरेज 58 है, तो 58 इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी होता है, सम ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू। ठीक है, तो टी और पी का वैल्यू क्या, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11 116 आ गया। और आगे हमको क्या बोला है कि टी और पी के वजन में 18 किलोग्राम अधिक है। मतलब टी का वजन पी के वजन से 18 किलोग्राम अधिक है, तो टी माइनस पी इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। टी माइनस पी इज इक्वल टू 18 यहाँ लिख देंगे। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, पी पी कट जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ 2t हो जाएगा, ये दोनों जोड़ जुड़ जाएगा, 134 आ जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 7 14, 67। टी का वैल्यू को क्या है यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 67 प्लस पी कितना हो गया, 116। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, ये 67 है, 116 माइनस 67, तो यहाँ 9 या 4, तो पी का वैल्यू कितना आ गया, 49। तो पी, जब टी का वैल्यू कितना आ गया 67 और पी का वैल्यू आ गया 49, दोनों का वैल्यू आ गया। कितना वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करें, टी और टी का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, क्योंकि हमको क्या है क्यू का वैल्यू निकालना है, क्योंकि टी टी और पी के, ठीक है, क्यू और टी का एवरेज पूछा हम लोग को, तो क्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्यू का वैल्यू निकालने का क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर एस है और नीचे में भी पी आर एस है, तो दोनों का कॉमन है। तो पी आर एस का हम वैल्यू निकाल लेंगे और पी आर एस का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 2 कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कर लेता हूँ। तो इक्वेशन 2 में क्या करूंगा मैं, अगर टी का वैल्यू रख दूंगा तो पी आर एस का वैल्यू आ जाएगा, और पी आर एस का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूंगा। चलो करके देखते हैं। टी का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 67 प्लस पी आर एस इज इक्वल टू 252। तो पी प्लस आर प्लस एस का सम कितना आ गया, 252 माइनस 67, 7 5 12। ठीक, यहाँ 14 में 6 गया, 8 बचा, यहाँ 185 आ गया। पी आर एस का वैल्यू को क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। तो 185 प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 268। तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 268, 185 इससे माइनस हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 83। तो क्यू का वैल्यू 83 आ गया और टी का वैल्यू 67 आ गया। अब इसी दोनों का क्या है, एवरेज पूछा हम लोग को, तो एवरेज क्या हो जाएगा, क्यू प्लस टी डिवाइड बाई 2। तो 83 प्लस 67 डिवाइड बाई 2, 7 × 10 का 0 हाथ में आया 1, 150 इक्वल टू 75 kg। तो जो एवरेज आया वो कितना आया, 75 किलोग्राम। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ई क्या होगा, इसका सही होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ओलंपियाड परीक्षा में एक स्कूल में छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त औसत अंक 48 थे। यदि उनमें से क्या है, 4 छात्र जिन्होंने वास्तव में 5 7 और 9 और 11 अंक प्राप्त किए थे, उन्हें नहीं गिना जाता है। उन्हें क्या है, नहीं गिना जाता है, इसमें 4 छात्र को क्या है, नहीं गिना जाता है, हटा दिया जाता है। तो ओलंपियाड तो ओलंपियाड परीक्षा में स्कूल में औसत अंक कितना, 50 हो गया, जब इनको क्या है नहीं गिना गया तब।
स्कूल द्वारा ओलंपियाड के लिए भेजे गए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है जैसा बन रहा है उसको बनाते जाएंगे। ये क्या है, स्कूल है। यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो हमको दिया नहीं है, तो हम लोग क्या एक्स मान लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट को, ठीक। तो जो एवरेज होगा वो 48 है, तो सम ऑफ अंक है, ठीक। यहाँ पे कितने हैं, सम ऑफ जो अंक है वो कितना हो जाएगा, 48 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स मान लिए हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला ही होता है सम ऑफ, यहाँ पे अंक हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो इसी के फॉर्मूला बेस पे आया है, सम ऑफ अंक इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स माने हैं। तो क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जो अंक है, ठीक, वो कितना हो गया 48x, और उसमें से 4 छात्र हैं जिनमें इतना इतना अंक है, ठीक, उन्हें नहीं गिना जाता। तो जब क्या है, सम ऑफ अंक, टोटल जो अंक है 48 है, तो उसमें क्या है, 4 छात्रों का अंक कितना है, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, टोटल कितना नंबर है, क्योंकि टोटल जो अंक है 48x है, और 4 छात्रों के जो अंक है ये दिए हैं, तो इनको प्लस कर देंगे 20, ये 32 हो जाएगा, जिसमें माइनस 32 कर देंगे, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि तो ओलंपियाड में परीक्षा स्कूल में औसत अंक जो होंगे 50 हो जाएंगे, ठीक। तो ये जो इतना है, मतलब कि सम टोटल क्या है, सम ऑफ अंक 48x है, उसमें क्या 32 जो अंक है उसको क्या है, हटा दिए हम लोग, क्योंकि 4 छात्र उनको क्या करें, हटाया जा रहा है, उनको क्या है, नहीं गिना जा रहा है, इसलिए माइनस करेंगे। तो इसी जो का जो है इक्वल है, वो क्या होगा, एवरेज क्या है 50 आया, 50 एवरेज आया, ठीक। मतलब कि इतना किए हम लोग, 48x में माइनस 32 किए, तो हमें क्या है, हमको एवरेज 50 मिला, ठीक, जब 4 लोग को हटाने के बाद। तो पहले क्या किए हम लोग, एक्स थे टोटल, उसमें से क्या 4 को हटा दिए, ठीक। तो एक्स में -4 करेंगे तब जाके ये क्या है, बचा हुआ चीज है, 4 हटा दिए, तो एक्स -4 इंटू 50 करेंगे, क्यों? तभी तो इन जो बचे हुए हैं उनका क्या है, सम ऑफ अंक इसी से आएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग कि टोटल अंक इतना है, उसमें से 32 क्या है, 4 चले गए, तो 32 उसमें माइनस कर रहे हैं। तो क्या है इसमें, क्या है 48x वेट है, तो उसमें 32 जो क्या होता है, वेट नहीं अंक है, तो अंक को क्या माइनस कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, एवरेज हमको 50 मिल रहा है, लेकिन एवरेज क्या डायरेक्ट 50 इंटू एक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से क्या हम 4 को माइनस भी कर रहे हैं, इसलिए x-4 किया हूँ यहाँ पे, ऐसा समझ लेना, ठीक। यहाँ पे 48x माइनस 32 इज इक्वल टू 50x माइनस 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 48 को इधर ले जाऊंगा, 2x हो जाएगा, 200 को इधर लेंगे तो 200 माइनस 32 करेंगे, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 6 1, तो x का वैल्यू 2 8 16 2 4 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 84। तो x का वैल्यू क्या, एवरेज को ही हम लोग क्या, एवरेज नहीं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसी को मैं क्या कहता, x माना था। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट को x, और यहाँ पे पूछा क्या है, छात्रों की संख्या ही पूछा है, तो 84 क्या होगा इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ठीक। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 54 है, यदि पहली संख्याओं का योग 126 है, अगली 6 संख्याओं का योग, ठीक है, अगली 6 संख्याओं का एवरेज दिया है 46 है, और 14वीं और 15वीं संख्या और जो है वो 13वीं संख्या से क्रमशः 15 और 18 अधिक है, तो 14वीं संख्या क्या है, ठीक। तो ये पूछे, तो टोटल क्या है 15, टोटल क्या है संख्या है, मतलब जो संख्या जो भी कुछ है 1 2 3 4 5 कुछ भी, जो भी संख्या कुछ भी रहेंगे, टोटल 15 संख्या है, ठीक। मतलब 15वीं तक संख्या है, 15 संख्या है समझ लो।
ठीक, 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके 15 संख्या है और उनका एवरेज क्या है? 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दिया है? एवरेज जो दिया है वो क्या है? 54। मतलब कि जो सम ऑफ जो संख्या है वो क्या है? 54 इंटू 15 हो जाएगा, क्योंकि जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, मैं हर बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको रट जाएगा। सम ऑफ संख्या अपॉन नंबर ऑफ संख्या। ठीक, यही चीज है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इतना आ गया तो ये क्या? सम ऑफ, मतलब टोटल इतने संख्या और क्या है जो दिया है उससे क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इतना आ गया। तो पहली छह संख्या क्योंकि 126 है, तो फर्स्ट जो सिक्स है, सिक्स संख्या है, उनका योग जो है 126 है। मतलब सिक्स संख्या का 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हैं, उनका जो प्लस करेंगे तो उनका वैल्यू क्या है? 126 आएगा। ठीक, ऐसा है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि अगली छह संख्याओं का औसत 46 है। तो छह के बाद क्या आएगा? 7 8 9 10 11 और 12 आएगा। इन्हीं का जो प्लस करेंगे, इन्हीं के संख्याओं का जो प्लस करेंगे, इनका बस प्लस मत कर देना, इन्हीं के संख्याओं का जो प्लस करेंगे उनका औसत क्या? 46 आएगा। तो 46 इंटू कितना? 6 करेंगे तब जाके इसके सम ऑफ नंबर आएगा, क्योंकि एवरेज में क्या है, हमेशा नंबर को मल्टीप्लाई करना रहता है। 6 छक्के 36 का 6 3 6 चौक 24 3 27 276 आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट छह संख्या क्या है तो सेकंड सिक्स संख्या, उसके बाद की जो संख्या का जो योग है वो कितना? 276 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 14वीं 15वीं और 13वीं संख्या में क्रमशः 15 18 अधिक है। मतलब कि जो 14वीं और 15वीं संख्या है वो 13 जो संख्या है उससे क्या है? 15 और 18 अधिक है। मतलब कि मैं क्या करूंगा, जो 13वीं है उसको मैं x मान लूंगा। तो जो 14वीं जो संख्या है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? x प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ बोला है ना कि 13 से 15 ज्यादा है, और जो 15वीं है वो x प्लस 18 होगा, क्योंकि 13 से क्या बोला है? 18 ज्यादा है बोला है, यहाँ पे अधिक है। ठीक, तो मैं एक तरफ से ये बोल सकता हूँ कि जो हम लोग एवरेज जो निकाले, एवरेज जो सम ऑफ संख्या का, ठीक, सम ऑफ जो संख्या है वो इतना है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट जो सिक्स संख्या का सम प्लस जो सेकंड सिक्स जो संख्या है उसका सम प्लस यहाँ पे 13वीं 14वीं, ठीक है, और 15वीं, इतना ही बचा ना, टोटल 15 है। तो इन्हीं का जो वैल्यू है वो कितना है? 54 इंटू 15, क्योंकि टोटल सम है। इन्हीं को प्लस करेंगे तभी जाके हमको टोटल सम मिलेगा। यहाँ का सबका वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे 126 आ जाएगा, सेकंड वाला क्या है? 276 है, और 13 को क्या एक्स मान, तो एक्स कर लेंगे, 14वीं एक्स प्लस 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 18 हो जाएगा जो 15वीं है। और इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, 15 15 चौक 60 जीरो 6 15 पच्चीस 75 5 80 810 हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे, 8 5 13 13 6 19 20 25 का 5 हाथ में आया 2 2 2 4 7 4 11 11 2 13 का 3 हाथ में आया 1, एक की जगह 4, 435 आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ 3x हो जाएगा 810। तो हम लोग क्या करेंगे? 3x इक्वल क्या होगा? 810 में 435, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। जैसे चला गया 10 में 7, 3 गया 7, इस 7 में 4 गया 3, तो x का वैल्यू क्या है? 3 एक कम 3 3 6 3 5 15, तो x का वैल्यू 125 आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि 14वीं संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। तो हम लोग को 14वीं संख्या क्या है? ये है, x प्लस 15 है।
तो x का वैल्यू कितना है 125, 125 प्लस 15, 5 5 10 140 आ गया। तो जो 14वीं जो संख्या है वो कितना आ जाएगा 140। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इससे भी क्या मैं हाई लेवल भी लेके आऊंगा। ठीक, क्वेश्चन 6 में क्या बोला है कि छात्रों के समूह के औसत अंक 48 है। इनमें से 43, 68 और 51 अंक वाले 3 छात्रों को हटा दिया गया। 3 छात्रों को इतने को क्या है हटा दिया गया, और फिर 84 अंक वाले एक नए छात्र को सूची में शामिल किया गया। 3 को हटा दिया और एक को फिर ऐड किया गया। यदि समूह में छात्रों की संख्या 8 थी तो प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत अंक की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ में जितने थी फिर बाद में जितने हुए उनके बीच जो वृद्धि हुआ उसी को क्या हमको परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, छात्र संघ का औसत अंक 48 है, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ लेना है, देख लेना क्या है करके। ठीक, तो छात्रों का समय औसत अंक 48 है और टोटल छात्र कितना है पहले बता दिया 8 है। तो जो सम ऑफ स्टूडेंट, ठीक, सम ऑफ स्टूडेंट का जो अंक है, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उनका टोटल जो अंक है वो कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 इंटू 8 कर दे, कभी भी सम निकालने के लिए एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 8 8 64, 4 6, 8 चौक 32, 6 38। ठीक, तो यह 384 आ गया। उसमें से क्या किए, अब जो 384 आया इसमें से क्या किया, 43 60 इतने अंक को क्या है, जो 3 जने छात्रों के अंक थे उन लोगों को क्या हटा दिया गया। तो हम लोग इसमें क्या टोटल, टोटल जब अंक इतने हैं तो पहले क्या किया, -43, -68, -51, क्योंकि 3 छात्रों को हटा रहे हैं तो उनके जो अंक है उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उनको हटाया जा रहा है, और हटाया गया। अब फिर क्या है, 84 अंक वाले के नए छात्र सूची में जोड़ा गया, फिर प्लस 84 करेंगे क्योंकि 3 को हटा रहे हैं और 1 को जोड़ रहे हैं। ठीक, यदि समूह के छात्रों की संख्या 8 थी तो प्रारंभिक औसत के संबंध में ज्ञात कीजिए। ठीक, इतना हो गया, और इसका जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें जो बचा हुआ अंक है वो कितना आएगा, इतना करके बचा हुआ अंक कितना आएगा, हम लोग क्या करेंगे इसको कर देंगे। तो सबसे पहले एक एक डिजिट का क्या माइनस करते जाएंगे। 4 में 3 गया, एक बचा, एक में -7 -8 हो गया, और 4 गया तो -4 बचा। तो -4 बचा तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है -4 बचा। ठीक, उसके बाद 8 में 4 गया 4, यहाँ पे -2 हो गया, -2 -7, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, तो -4 है तो यहाँ 6 आ गया, 0 हो गया, यहाँ पे 3। ठीक है, तो 306 क्या आ गया, जो बचा हुआ अंक है। जब क्या है, हम लोग 3 जन को हटाए 1 जन को ऐड किए तब इतना आया। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब इसका एवरेज कितना होगा जो बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 8 थे उसमें से 3 को निकाले और 1 को जोड़े तो कितना बचा, 8 1 9 में 3 गया 6, 6 लोग का बचा। तो 306 जो आया इसमें डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि जो सम ऑफ जो अंक है, ठीक, 6 जने का उनका 306 है, और नंबर ऑफ कितने हैं स्टूडेंट 6 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। इसका 6 पंजे 6 कम 6 51 आ गया। और एवरेज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्रारंभिक और एवरेज और जो बाद का एवरेज है उसमें जो प्रतिशत वृद्धि है उसको बोला है। तो इस पहले क्या था, जो एवरेज था वो 48 था, तो बाद में जो एवरेज क्या हुआ 51 हुआ। तो इसी में बोला है कि जो 51 है 48 का कितना परसेंट ज्यादा है, तो इसका परसेंट निकालेंगे। परसेंट निकालने क्या करेंगे, 51 माइनस 48 डिवाइड बाई 48 इंटू 100, क्योंकि 48 से जिसे परसेंट निकालना रहता है वो नीचे आ जाता है। 3/48 इंटू 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 3 चौ 12, 25/4। इसका वैल्यू कितना गया, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो जो प्रॉफिट जो
प्रॉफिट परसेंट नहीं, हाँ जो प्रॉफिट परसेंट है 6.2% है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हुआ, मैं आज एवरेज का क्या है पार्ट 2 लेके आया, उसके बाद में क्या है इसका हाई लेवल भी लेके आऊंगा, और मैं नया नया टॉपिक और लेके आऊंगा, डीआई का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, और इसका जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा मैं। ठीक, तो प्लीज़ गैस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।